बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों आज सुबह सुबह जानकारी ये आई कि 4 दिन पहले उल्लासनगर 5 वसण शाह बाजार के एक बिजली व्यापारी को पुलिस ले गई थी और उनका ये कहना था कि एक दिन उस व्यापारी को वहाँ रहना पड़ा क्योंकि उन्होंने केली पैक एक वायर आती है महंगी, वह खरीदी थी जिसके कारण से ये सब घटना हुई। फिर ये जो बात थी एक दो व्यापारी की थी कि 7-8 महीने से ये सब चल रहा था, लेकिन फिर कुछ अन्य लोगों से पूछने पर ये पता चला कि ये बात सही है कि व्यापारी को पुलिस ले गई थी और कोली कैप वायर उसकी खरीदी वह करते थे। अब उनका ये कहना है कि हितेश नामक व्यक्ति, जिसको दिनेश नामक व्यक्ति चोरी की वायर देता था, अब हितेश को पता नहीं था। अब हितेश ने उस वसण शाह दरबार के आसपास के व्यापारी को वह वायर बेची और साथ ही उनको इस झांसे में रखा कि अब तक आप लोग जो 9% GST भरते हैं तो मैं आपको 7% GST के हिसाब से बिल लेकर देता हूं। तो दोस्तों हम लोग किस तरह से लालच में फंसते हैं और किस तरह से हमको फंसाया जाता है, फंस जाते हैं और हम लोग या तो जानबूझकर ये सब करते हैं। अब कुल मिलाकर कहानी है क्या यह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, हम इसके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन बात सत्य है कि चोरी की वायर उनके पास पहुंची। अब बिल का क्या था या उन्होंने किस तरह से माल लिया है या हमको कोई गलत सलत जानकारी दी जा रही है, लेकिन ये बिल्कुल तय हो गया है कि हितेश ने दिनेश ने हितेश को माल दिया, हितेश ने इनको माल दिया। इस तरह से ये जो दोनों लोग हैं फरार हैं और इस तीसरे आदमी को जो वसण शाह दरबार के आसपास इनकी दुकान है उसको पुलिस पकड़ कर ले गई थी। पता ये चला कि माल का जो पैसा उन्होंने दिया था तो अब उस कंपनी को जिसका माल चोरी हुआ था उन्होंने फिर उस पैसे की भरपाई उस दुकानदार से कराई है। तो इस तरह से एक माल की 2 बार भरपाई दुकानदार ने की है। घटना आगे क्या होगी यह पता नहीं है, क्योंकि बातें बदल भी सकती हैं कि व्यापारी ने जानबूझकर लिया या नहीं लिया और ये लोग ऊपर वाले लोग कौन हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक ये हितेश और दिनेश जो है फरार हैं। तो जब तक ये सामने नहीं आते हैं और आसपास के व्यापारी सही जानकारी नहीं दे पाते हैं तब तक इस बात का पता नहीं चल पाएगा। लेकिन घटना जो हुई है और इस व्यापारी ने एक माल जब खरीदा था तब पैसा दिया था और दूसरे पैसे उनको फिर से उस दिन भरने पड़े जिसका माल चोरी हुआ था। तो इस तरह से हम लोग गफलत करते हैं और हम लोग फंस जाते हैं। व्यापारियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों अभी तक की जो जानकारी है वो यही है और आगे जो जानकारी मिलेगी वह हम आपको देंगे, क्योंकि मैं इस छानबीन में लगा हुआ हूँ। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।